हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 0. लेट एच अल्फा कॉमा 0 and alpha is greater than 0 and 2 is greater than alpha be a point. A straight line drawn through H parallel to the y-axis crosses the ellipse and its auxiliary circle at a point E and F, respectively in the first quadrant. The tangent to the ellipse at the point E intersect the positive x-axis at the point G. Suppose a straight line joining F and the origin makes an angle phi with the positive x-axis. Now list 1 and list 2. If phi is equal to pi by 4, then the area of triangle FGH. If pi is equal to pi by 3, then the area of circle, then the area of triangle FGH. If phi is equal to pi by 6, then the area of triangle FGH. If phi is equal to pi by 12, then the area of triangle FGH. And PQRST your option. All right. So the correct option is ये आपके चार ऑप्शन गिवन है. क्लियर. अब देखिए, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमको कुछ की कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए. जो इसमें की कॉन्सेप्ट लगेंगे वो हमको पता होने चाहिए. तो सबसे पहला जो की कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा वो है एनी पैरामेट्रिक पॉइंट, एनी पैरामेट्रिक एनी पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 is a cos theta comma b sin theta. Clear. Now circle, equation of circle having center at origin, तो क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. नाउ इक्वेशन ऑफ tangent of ellipse, इक्वेशन ऑफ tangent of ellipse वो क्या होती है एक्स एक्स वन अपॉन ए प्लस वाई वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू 1. This is the equation of tangent. And value of tan 15 degree is equal to 2 minus root 3. ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं. क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इसका हम फिगर बनाते हैं. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये दिया था एक इलिप्स है, तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं. फ्री हैंड फिगर इसका बनाएंगे. ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया हमने. उसके बाद इसमें जो है ये एक एलिप्स. ठीक है, अब इसका जो ऑक्सिलरी सर्कल होगा वो कुछ ये होगा. ये जो है इसका ऑक्सिलरी सर्कल है. ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है बेटा a कॉमा 0. और यहां से अगर आप a देखोगे तो वो क्या हो जाएगा 2 कॉमा 0. ठीक है, 2 कॉमा 0, क्योंकि आपके पास जो इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, इलिप्स की इक्वेशन का दे रखी है एक्स स्क्वायर बाई, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1. तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, ए स्क्वायर की वैल्यू है 4, तो ए की वैल्यू हो गई 2. बी स्क्वायर की वैल्यू है 3, तो बी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 3. ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्या होते हैं ऑक्सिलरी सर्कल के, जो ये पॉइंट्स होते हैं ये a कॉमा 0 होते हैं. अब देखिए इसमें क्वेश्चन में ये कह रखा है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि a straight line drawn through H parallel to y axis crosses the ellipse and its auxiliary circle at point E and F. है ना, एक पैरेलल लाइन है जो कि H पॉइंट से जा, सपोज दिस इज पॉइंट H. ठीक है, और ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो ये हमने y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी. ठीक, और ये कहाँ पे कट कर रही है बेटा, एक लाइन कट कर रही है E पे और ये पॉइंट लाइन कट कर रही है F पे. ठीक, एक पॉइंट E हो गया, एक पॉइंट F हो गया. उसके बाद देखो इसमें कह रहा है E and F respectively in the first quadrant the tangent to the ellipse at point E intersect the positive x axis. है ना, E पॉइंट से एक ellipse का tangent है, E पॉइंट से हमने ellipse का tangent, सपोज दिस इज E पॉइंट, और यहां से हमने एक ellipse का tangent ड्रॉ किया जो कि कहां पे कट कर रहा है, x एक्सिस पे कट कर रहा है. ठीक है, कहां पे कट कर रहा है बेटा,
ई इंटरसेक्ट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट पॉइंट जी, इसको हमने पॉइंट जी ले लिया। क्लियर। उसके बाद कह रहा है सपोज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एफ एंड द ओरिजिन मेक्स एन एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, सपोज ये एफ लाइन है, एफ लाइन से हमने ड्रॉ किया, यहां से ये ओरिजिन है, तो ये एफ लाइन से हमने जब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी, यहां से इसको हम जब ड्रॉ करेंगे एफ लाइन से, तो कुछ ये बनेगा। ठीक है, और ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल है, ये एंगल कितना बन रहा है, अगर आप देखो तो ये एंगल है फाई एंगल बन रहा है। ठीक है, कितना एंगल है, फाई एंगल। तो अब इसमें देखो ये हमारे पास फिगर कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास मेन टारगेट क्या होना चाहिए, हमारे पास हमको एफ ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच, देखो सब में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी एच, एफ जी एच, एफ जी एच, एफ जी एच, तो एफ जी एच बनाना है। इसका मतलब है कि हमको ये भी एफ और जी भी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब आपके पास जो बचा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ जी और ये एच, ये ट्रायंगल आपका जो बन रहा है, इसी में आपको बेसिकली एरिया फाइंड करना है। तो इसका देखो एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमको ई भी चाहिए, एफ भी चाहिए, एच भी चाहिए और जी भी चाहिए, सारे कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं। तो और ये पॉइंट को हमने क्या ले लिया, ये पॉइंट को हमने ओ ले लिया, और ये पॉइंट आपका ओरिजिन है। तो कुछ देर के लिए अगर हम ट्राइंगल एफ ओ एच की बात करें, और इसको हम बाहर एक बार बना लेते हैं, इन ट्राइंगल एफ ओ एच। ठीक है, तो ये ट्राइंगल एफ ओ एच आपने ये बाहर बना लिया। ये एंगल क्या है बेटा, फाई है। अच्छा आप ध्यान से देखो, जो ये ओ और एफ है, ओ एफ क्या है बेटा, ओ एफ जो है वो क्या है बेटा, रेडियस ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल है कि नहीं है, रेडियस ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल, रेडियस ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल। और वो रेडियस क्या है, यही तो पूरी रेडियस है बेटा। ये यहां से देखो यहां तक क्या है, ये रेडियस है क्या नहीं है ऑक्सिलरी, और ये कितने यूनिट, 2 यूनिट्स है। इट मींस जो आपके पास ओ एफ हो जाएगा, ओ और एफ ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास एच बचा। तो अब आपने देखा इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एफ ओ एच, एफ ओ एच आपने साइन फाई लगाया, साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज एफ एच अपॉन 2। तो यहां से एफ एच की वैल्यू बेटा क्या आ गई, 2 sin फाई आ गई, 2 sin फाई, ये जो वैल्यू है ये क्या आ गई, 2 sin फाई। ठीक है, सेम ट्राइंगल में हमने क्या लगाया, कॉस फाई लगा दिया। सेम ट्राइंगल में जब आप कॉस फाई लगा दोगे तो यहां से कॉस फाई क्या आ जाएगा, ओ एच अपॉन 2, और यहां से ओ एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 cos फाई आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, 2 cos फाई है। अब ध्यान से आप देखो, ये एफ पॉइंट है। ठीक है, तो ये एच जो है, एच यहां तक अगर आप ऊपर जाओगे तो ये बेटा आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू एच, और यहाँ पे ये देखो सेम है। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो एफ के कोऑर्डिनेट्स आपके यहाँ से आगे, एफ के कोऑर्डिनेट्स जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 cos फाई। ठीक है, 2 cos फाई, और जो वाई कोऑर्डिनेट आपका है, वाई कोऑर्डिनेट क्या एफ एच है, देखो यहाँ से देखो एफ से लेके एच तक ये वाई कोऑर्डिनेट ना बेटा, ये क्योंकि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 sin फाई, 2 sin फाई। तो यहां से आपने क्या निकाल लिया, एफ के कोऑर्डिनेट निकाली। एफ के कोऑर्डिनेट आपके पास यहां से क्या आ गए बेटा, एफ के कोऑर्डिनेट्स आप अच्छे से लिख लो यहाँ पे। तो ये एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 cos फाई कॉमा 2 sin फाई। ठीक है, अब देखो ई क्या है, लेट ई बी एनी पॉइंट, लेट ई बी एनी पैरामेट्रिक पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन इलिप्स, ऑन इलिप्स दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 4 कॉमा वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो अगर बेटा पैरामेट्रिक पॉइंट है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, तो वो क्या होता है, देखिए ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो यहाँ पे ए कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ए कॉस फाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ से पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 2 cos फाई। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो ई कोऑर्डिनेट है, ई कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा, 2 cos फाई कॉमा √3 sin फाई, √3 sin फाई। ठीक है, पैरामेट्रिक पॉइंट हमने ले लिया था यहाँ से। तो यहाँ से ई के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 cos फाई कॉमा √3 sin फाई। ठीक है, तो ये आपके पास देखो एफ के भी कोऑर्डिनेट आ गए, ई के भी कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमको किसके कोऑर्डिनेट निकालना है बेटा,
जी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो जो ईजी है, ईजी, ये जो ई, ये पॉइंट ई है, तो ईजी है, यहां से आप लिख सकते हो कि जो ईजी इज tangent tangent टू इलिप्स। ईजी क्या है बेटा? एलिप्स की tangent है। तो tangent की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ tangent हम यहां से देखें, इक्वेशन ऑफ tangent ऑफ इलिप्स, यहां से क्या हो जाएगा बेटा? एक्स एक्स वन बाई ए प्लस वाई वाई वन बाई बी इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो जो ई पॉइंट है, ई जो ई पॉइंट है वो भी तो टेंजेंट पे ही आ रहा है ना, तो इस पॉइंट से हम टेंजेंट जब फाइंड करेंगे तो आपके पास देखो टेंजेंट यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स टू कॉस फाइव अपॉन फोर प्लस वाई रूट थ्री कॉस फाइव बाई थ्री इज इक्वल टू वन। यहां से जो इलिप्स, बेटा यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं, जो इलिप्स की इक्वेशन होती है ना, इलिप्स के टेंजेंट की इक्वेशन, तो यहाँ पे स्क्वायर भी होता है, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर। हम लोग स्क्वायर लगाना स्टार्टिंग में भूल गए थे, तो चलिए अब ठीक हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? थ्री इज इक्वल टू वन। अब जो पॉइंट जी है, यहाँ से देखो क्या है, जो पॉइंट जी है, पॉइंट जी कट एट एक्स एक्सेस, पॉइंट जी क्या है बेटा? एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वाई जीरो हो जाएगा। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, तो इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि टू एक्स कॉस फाइव अपॉन फोर इज इक्वल टू वन। टू वन जा टू, टू टाइम्स आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? टू सेक फाइव आ जाएगी। ठीक है, तो जो जी के कोऑर्डिनेट्स हैं, जी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ जाएंगे बेटा? टू सेक फाइव कॉमा जीरो। ठीक है, तो जी के कोऑर्डिनेट्स आप क्या लिख सकते हो यहां से? टू सेक फाइव कॉमा जीरो, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सारे पॉइंट्स आ गए हमारे पास, जी के पॉइंट्स आ गए, एफ के पॉइंट्स आ गए, ई के पॉइंट्स आ गए और एच के पॉइंट्स आ गए। तो अब हम फाइनली यहाँ से हम एरिया फाइंड करें। अब यहाँ पे देखिए अगर हम एक ट्राइंगल फॉर्म करें, ठीक है, तो सपोज ये ट्राइंगल एफ जी एच, ठीक है, तो वो वाला जो थोड़ा सा फिगर है ना उसको ऐसे बना लें। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा आपका? एफ, एफ हो गया, जी हो गया और एच हो गया। अब ये ओरिजिन वाला जो फाई वाला पार्ट है ना वो भी बना ले, क्योंकि वो भी काम में आना है। तो ये आपके पास क्या आ गया? ओ। ठीक, और ये फाई। ठीक है, एच आ गया। अब ये अल्फा कॉमा जीरो था। अब आप सारे कॉर्ड पॉइंट्स को आप मार्क कर लो। एफ के पॉइंट क्या था? टू कॉस फाइव कॉमा टू साइन फाइव। ठीक है, उसके बाद जी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके पास? टू सेक फाइव कॉमा जीरो। तो वो जो जी है ना वो ओरिजिन से है, इटका मतलब जो ओजी की पूरी वैल्यू वो टू सेक फाइव है, और ये एक्स एक्सिस से एफ पॉइंट गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो एफ एच की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? एफ एच की वैल्यू टू साइन फाइव हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहां से अब हम एरिया अगर हम फाइंड करेंगे, यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ जी एच, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ जी एच क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? जी एच इंटू एफ एच। ठीक है, तो यहां से एफ एच तो सिंपली हम देख सकते हैं क्या है बेटा आपके पास? एफ एच की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी? टू साइन फाइव, टू साइन फाइव, ये तो एफ एच है ना पूरा। ठीक है, एफ एच क्या आ गया? टू फाइन साइन, टू साइन फाइव आ गया। और जो जी एच है, तो जी एच को आप क्या लिख सकते हो? जी एच को आप लिख सकते हो कि जो ओ जी माइनस ओ एच। ठीक, अच्छा ओ एच अगर यहाँ से देखो, ये ओ एच, इसकी डिस्टेंस अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक कि ये क्या हो जाएगा? टू कॉस फाइव, तो यहाँ और ये टू सेक फाइव, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? टू सेक फाइव माइनस कॉस फाइव, टू कॉस फाइव। ठीक है, अब देखो सबकी वैल्यूज पुट कर दो, एरिया निकालो। नो, हाफ इंटू बेस, यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? टू बाहर हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा सेक फाइव माइनस कॉस फाइव। ठीक है, इंटू टू साइन फाइव। ठीक है, तो ये देखो टू से टू कैंसिल आउट हो गया। फाइनली जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा? टू साइन स्क्वायर फाइव इंटू टैन फाइव। ठीक है, अच्छा इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं? वन माइनस
cos 2 फाई और tan फाई भी लिख सकते हैं, अभी आगे आपको पता चलेगा हमने ऐसा क्यों लिखा है। अब देखो ये एरिया आ गया। अब हमने के फर्स्ट वाला देखिए ऑप्शन में कह रहा है कि इफ फाई इज पाई बाई 4। अब आपने यहाँ से क्या रखा बेटा, यहाँ से फाई को पहले आपने क्या रखा, पाई बाई 4 रखा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 इंटू टैन पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब है 45, तो 2 इंटू 1 बाई 1/√2 होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा, इंटू ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब हम देखिए ऑप्शन में चेक करेंगे तो देखो 1 क्या है, Q है। ठीक है, और 1 में देखो R कह रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। और B में भी क्या कह रहा है, 1 में R कह रहा है, तो A और B ऑप्शन देखो आपके क्या हो गए, गलत हो गए। स्टार्टिंग में हमको पता चल गया। अब देखो यहाँ पे पाई बाई 3 रखना है। ठीक है, 5 पे हमने अब क्या रखा, 5 पे रखा पाई बाई 3। जब आप पाई बाई 3 रखोगे 5 पे, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू टैन पाई बाई 3। ठीक है, तो आपने पाई बाई 3 रखा, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60, तो इसमें वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। तो 2 इंटू 3/4 इंटू इसकी 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। 2 1 जा 2, 2 टाइम्स, तो ये क्या आ जाएगा, 2√3 अपॉन 3√3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3√3/2 देखा यहाँ से हमने, तो 3√3/2। ठीक है, तो 1 यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, देखो सेकंड का टी और 1 का क्यू है ना। तो ये तो देखो यहाँ पे कौन से हमको दो ऑप्शन मिल गए। अब एक एक ऑप्शन और निकाल लेते हैं यहाँ पे देखो, क्योंकि लास्ट वाला निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट वाला देखो सभी में क्या है, पी दिखा रहा है, लास्ट वाला सभी में पी है। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन गलत होगा, तो इसका मतलब इन दोनों में से कुछ ना कुछ सही होगा, तो लास्ट वाला निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको खाली थर्ड वाला निकालने की जरूरत है। थर्ड वाला क्या है, पाई बाई 6। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या निकाला, फाइव इज इक्वल टू पाई बाई 6, मतलब आपने इसको पाई बाई 6 पे निकालेंगे। तो जब आप पाई बाई 6 पे निकालोगे तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू टैन पाई बाई 6। ठीक है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 हो गया, और ये हो गया, तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 इंटू 1/4 इंटू 1/√3। तो यहाँ से बेटा देखो क्या आ जाएगा, 1/2√3 आ जाएगा। तो 1/2√3 आ गया, तो 1/2√3 बिल्कुल एस जो है वो भी आ रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो थर्ड वाला जो है वो किसके इक्वल है, एस के इक्वल है, और फोर्थ वाला पी के इक्वल होगा, क्योंकि ये इक्वल बाकी दो, ये वाला देखो 1 का क्यू, सेकंड का एस। 1 का क्या दिखा रहा है, क्यू दिखा रहा है, और सेकंड का क्या दिखा रहा है, एस दिखा रहा है, तो वो तो, और थर्ड का क्यू दिखा रहा है, तो थर्ड का भी क्यू, मतलब ये गलत है। लास्ट वाला डी ऑप्शन आपका गलत है। और इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। इट मींस जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ये सी ऑप्शन। ए बी एंड डी आर इनकरेक्ट।